गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री की आज लास्ट क्लास होगी क्योंकि लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब अब करा दिए हैं मैंने अब तक। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल लास्ट क्लास है। इसके बाद जो क्लास होगी वो होगी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस वाली क्लास होगी। इंपॉर्टेंट क्लास है, वो कल आएगी, उसको ध्यान से देना। 6 से 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है उसमें लॉन्ग में। चलो करते हैं इस पे क्वेश्चन। कल जो कराया था मैंने आइडेंटिटीज, उस पर एक क्वेश्चन है, करते हैं पहला क्वेश्चन। प्रूव करना है 1 प्लस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये 1 प्लस टेन की क्यूब थीटा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, करते हैं। इसको मान लिया ए की क्यूब, 1 की क्यूब। इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा की क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा LHS। अब यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, सॉल्व करते हैं। इसे माना ए, इसे माना बी, फॉर्मूले के हिसाब से चलो। ए प्लस बी, 1 प्लस टेन थीटा हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा ए इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा। वन प्लस टेन थीटा से 1 प्लस टेन थीटा कैंसिल, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी इज नंबर 2। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल टू होता है, सेक स्क्वायर थीटा, लिख दिया, माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, टेन थीटा से टेन थीटा, तो क्या बचा 0। हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2, साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी प्रूव करना है 0 के इक्वल टू। कैसे करेंगे, सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं। एलएचएस को लेके, एलएचएस ले ली लेफ्ट हैंड साइड, एलसीएम एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी, इसके नीचे क्या है कॉस ए प्लस कॉस बी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी का इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस ए प्लस कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी बच्चा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन ए माइनस साइन बी, प्लस का साइन बीच में, कॉस ए माइनस कॉस बी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी, साइन ए माइनस साइन बी से डिवाइड करो इसको, तो क्या बचेगा कॉस ए प्लस कॉस बी, तो मल्टीप्लाई कर दो कॉस ए प्लस कॉस बी। किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस साइन बी। ए की टर्म एक साथ कर लो, बी की टर्म एक साथ कर लो। साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी। ये किसके इक्वल होगा? 1 के। यहां माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम? 1। पढ़ा था ना आपने फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आ गया 1। अब यहां से देखो, मैं अगली लाइन नहीं बढ़ा रहा, शॉर्ट में कर रहा हूं। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा फिर? किसके बराबर? 1 के। तो 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी। 1 से 1 खत्म, 0 आंसर। हेंस प्रूव tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin थीटा इनटू cos थीटा। प्रूव करना है, प्रूव करना है। LHS tan थीटा माइनस cot थीटा। एक बात आपको ध्यान रखनी है इन क्वेश्चनों को प्रूव करते टाइम, कोई भी आइडेंटिटी सही, tan थीटा हो, cot थीटा हो, sec थीटा हो, cosec थीटा हो, उनको आप साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करना, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना कि साइन और कॉस में चेंज करो, और तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 90%, 90 टू 95% केसों में ये सब आइडेंटिटी साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज होनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। साइन टेन थीटा की वैल्यू लिख दी हमने। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको पता ही है। एलसीएम ले लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब डिवाइड करेंगे कॉस थीटा का इसमें, तो कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस, इसी प्रकार कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रूव कराने के लिए क्या बोल रहा है? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब एक बात बताओ, आप कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? आप कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज 1 से लिख सकते हैं नहीं? तो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ देख लो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। निकल के आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हेंस प्रूव सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूव करना है 1 के इक्वल टू। एलएचएस लेते हैं सीधे सीधे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहां से क्या कॉमन ले लेंगे हम? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्वेश्चन सॉल्व एक लाइन में लिखो, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1। अभी एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला क्या लिख सकते हो? टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? या तो कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो या साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो। तो हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा को लीजिए, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइडेंटिटीज 1 से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड, देखो भाई 2 की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, इसे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं यहीं रख करके लिख दूं, अपनी लाइन नहीं बढ़ा रहा हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज 2, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 की वैल्यू क्या होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन 5, प्रूव साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा LHS। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, क्या करो ऊपर से क्या कॉमन ले लिया साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से क्या कॉमन ले लिया कॉस थीटा, अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से पहले कौन सा चेंज किया था हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज किया था, इस बार साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करके देखते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई मैं आपको बता चुका हूं सेम टू सेम क्वेश्चन यही बताया था, अब आप इसे अपने आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे आएगा अपने आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके क्या है इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बुक से सॉल्व कर लेना, माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 प्लस का 1 क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, हेंस प्रूव। ये अपने आप करोगे क्वेश्चन, आप फिर से पूरा 3-4 लाइन में अपने आप करना है आपको ये। क्वेश्चन 6, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 इवेल्युएट, तो अगर tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीधा सीधा भाई निकाल लो। ये दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, पहले तो इसको cosec स्क्वायर थीटा को और sec स्क्वायर थीटा को साइन और cos की फॉर्म में डिवाइड करो, मतलब साइन और cos की फॉर्म में लाओ, या फिर एक सिंपल तरीका है जो आपने बिल्कुल पहला चैप्टर पढ़ा था टी रेशियो वाला, tan थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3, tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है, तो 1 अपॉन रूट 3 tan कितने की वैल्यू होती है tan 30 की, tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री, बस। अब थीटा की डिग्री वैल्यू पता लग गया, अभी मैं सब में आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो, कैसे cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, cosec स्क्वायर 30 लिख देंगे माइनस sec स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर 30 प्लस sec स्क्वायर 30। अब याद करो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2, और cosec किसका रिवर्स होता है साइन का, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी आएगी 2, लिख दिया 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है sec 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो sec 30 क्या होता है cos 30 का रिवर्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर से 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस इसका स्क्वायर हो गया 4 अपॉन 3, इसी प्रकार इसका 4 और इसका हो गया 4 अपॉन 3, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे 3 आएगा तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3 4 जा 12 प्लस 4 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 12 माइनस 4 कितना आएगा 8 और ये हो जाएगा 12 प्लस 4 16, आंसर आएगा आपका 1 अपॉन 2, दैट्स ऑल। क्वेश्चन 7, cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a, प्रूव करना है। सबसे पहले ले लो RHS, इसमें दोनों साइड प्रूव करनी होंगी आपको।
RHS ले लो या LHS ले लो, एक साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, RHS लेते हैं। चलो 1/10A प्लस कॉट ए। मैंने क्या बताया था आपको कि tan या cot a कहीं भी हो या कुछ भी हो, साइन और कॉस की फॉर्म में इनको ब्रेक करना है, तो 1/sin a अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लो, 1 अपॉन एलसीएम क्या आया, साइन ए इंटू कॉस ए, और यहां से साइन ए प्लस कॉस ए, डिवाइड करो कॉस ए का, कॉस ए में साइन ए बचेगा तो मल्टीप्लाई साइन ए, उसी प्रकार कॉस ए में मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस ए की, तो ये बचेगा 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए कहां चला जाएगा, ऊपर, साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर क्या चला जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होती है, 1 की। ये आ गया निकल के आपका। अब प्रूव करते हैं, एलएचएस को लेते हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin ए इंटू साइन ए, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब भाई देखो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 1, और साइन का साइन ए, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब आपको सीधी सीधी बताइए किसकी वैल्यू होती है और ये किसकी वैल्यू होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आइडेंटिटी, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होगी, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से स्क्वायर खत्म, साइन ए से साइन ए का स्क्वायर खत्म, तो क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, हेंस प्रूव। क्वेश्चन 8, if x is equal to a sin theta, y is equal to b tan theta, prove a square upon x square minus b square upon y square is equal to 1। तो भाई देखो, x की वैल्यू कितनी है, a sin थीटा, y की है b tan थीटा, तो क्या करते हैं, x के प्लेस पे a sin थीटा रखेंगे और b के प्लेस पे रखेंगे, y के प्लेस पे रखेंगे b tan थीटा। चलो रखते हैं, a स्क्वायर अपॉन x की जगह प्लेस पे रख देंगे a sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y के प्लेस पे रख देंगे b tan थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन a sin थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर अपॉन b tan थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एलएचएस है। अब देखो यहां क्या बचा, 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा जी। ये क्या बचा, 1/sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम निकाल के, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल टू होता है, साइन स्क्वायर थीटा के,
तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका 1। आंसर हेंस प्रूव। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर को प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए के। तो स्टार्ट करते हैं यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये हो गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 2 और 3। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल टू होता है? सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल टू होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। तो सेक स्क्वायर ए किसका रिवर्स होता है? कॉस का। तो यहां लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ऊपर कॉस स्क्वायर ए और 1 की मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल टू होता है? टेन स्क्वायर ए। हेंस प्रूव। अब आ जाओ बीच वाले पे, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा इनको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे सबको, कॉसेक को भी सेक को भी, इन पूरे क्वेश्चनों में। तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, तो क्या करेंगे? टेन ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी प्रकार कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, क्या आएगा ये? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और पूरे का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल। साइन ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए इसमें, 1 का 4 में, 2 का 3 में, फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपको। तो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहां से क्या करो? या तो ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लो या नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लो। तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले में से ले लो या नीचे वाले में से। चलो ऊपर वाले में से लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, माइनस साइन ए। जब कॉमन माइनस लेंगे तो साइन ए तो हो जाएगा प्लस और कॉस हो जाएगा माइनस। साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। इससे ये कैंसिल और इसका होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस आता है ना, तो साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो किसकी वैल्यू है? टेन स्क्वायर ए। हेंस प्रूव। प्रूव करना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आरएचएस प्रूव करना है एलएचएस। एलएचएस लिख लेते हैं बिल्कुल ध्यान से, आराम से। साइन ए प्लस कॉसेक ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो। तो सबसे पहले ये माना ए, ये माना बी। पहला हो गया साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉसेक ए बी का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। कौन से फॉर्मूला से खोला है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसी तरह इसको खोल दो, ओपन करो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। और इसमें एक चीज देखना, साइन ए से कोसेक ए कैंसिल, क्योंकि साइन ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोसेक ए, या कोसेक ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन ए। तो कोसेक ए से साइन ए कैंसिल। बिल्कुल इसी तरह कॉस ए से सेक ए कैंसिल। नाउ देखो
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ ले आओ, प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसी प्रकार प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को एक साथ ले आओ। बच्चों एक इसकी वैल्यू है आइडेंटिटी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसके प्लेस पे लिख देंगे हम 1 प्लस। अच्छा, प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 7 प्रूव करो आप, ठीक है। और एक और चीज, यहां से 2 यहां 2 यहां बचा था और 2 यहां, इन 2 को यहां लिख दिया, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और 2 2 4। अब इनको ऐड करना, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, हैंस प्रूव। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी ट्रिक लगेगी इनमें। 11 क्वेश्चन, 4x इक्वल टू कोसेक थीटा, 4 अपॉन y इक्वल टू कॉट थीटा, तो फाइंड 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान से, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू यहां से निकल के क्या आ जाएगी, कोसेक थीटा अपॉन 4 निकल के आएगी ना, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा। अब यहां से y की निकाल, y की वैल्यू आएगी निकल के 4 अपॉन कॉट थीटा, y की वैल्यू निकल के आएगी 4 अपॉन कॉट थीटा, क्योंकि y कॉट थीटा के साथ चला जाएगा, कॉट थीटा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। पुट कर दीजिए 4 इंटू एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे हम, कोसेक थीटा अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर की प्लेस पे रखेंगे 4 अपॉन कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो जी, ये आ गया 4, कोसेक थीटा अपॉन 4 कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 16 माइनस 4 4 जा 16, कॉट थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 16, एलसीएम कितना है 16, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 4 जा 16, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल टू चला जाएगा, 1, तो क्या आएगा 1 अपॉन 4 आंसर। tan थीटा इक्वल टू 4, 7 tan थीटा इक्वल टू 4, तो फाइंड आउट करनी है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू लिखो, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 7, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यहां से दोनों में से क्या कॉमन ले लो, ऊपर से क्या कॉमन ले लिया मैंने, cos थीटा, तो cos थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 3 cos थीटा कॉमन लेते हैं, 3 cos थीटा कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा 7 अपॉन 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो इसमें 3 cos थीटा की डिवाइड हो जाएगी 7 sin थीटा में, माइनस 3 cos थीटा में 3 cos थीटा का डिवाइड कितना बचेगा 1, बिल्कुल इसी तरह 3 cos थीटा नीचे ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा 7 sin थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस का 1, 3 cos थीटा से 3 cos थीटा कैंसिल। अच्छा, अब 7 अपॉन 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा माइनस 1, इसी प्रकार 7 अपॉन 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा प्लस का 1, तो tan थीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे 4, 7 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 7 माइनस 1, इसी प्रकार 7 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 7 प्लस का 1,
7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1। एलसीएम ले लो, सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ 3 4 माइनस 3/3, यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस 3/3। 3 से 3 कैंसिल क्योंकि ये ऊपर जाता है बीच में जाता, तो 4 में से 3 क्या 1 और 4 प्लस 3 7, तो आंसर आएगा आपका 1/7। नंबर 13 गिवन sin alpha is equal to under root 3/2 cot beta is equal to root 3, find cos alpha plus beta। सबसे पहले sin alpha की वैल्यू अंडर रूट 3/2 है, तो अंडर रूट 3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन अंडर रूट 3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 60, साइन 60, तो अल्फा की वैल्यू निकल के आई आपकी 60 डिग्री। इसी प्रकार कॉट बीटा, कॉट बीटा इज इक्वल टू रूट 3, कॉट बीटा इज इक्वल टू रूट 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 3, तो रूट 3 की वैल्यू होती है कॉट में कॉट 30, तो बीटा की वैल्यू आएगी आपकी निकल के 30। अब अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, तो cos अल्फा प्लस बीटा cos 90, अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर आएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 14 sin θ1 प्लस sin θ प्लस sin θ3 इज इक्वल टू 3 है, और थीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी है 0 डिग्री से, और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। पर एक चीज बताओ आप, देखने में तो ऐसे लग रहा है क्या है, पर बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है 1, साइन 90 की 1 होती है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, क्योंकि 3 है ना वहां पे, तो 1 से ज्यादा तो वैल्यू हो नहीं सकती, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन θ1 इज इक्वल टू 1, साइन θ2 इज इक्वल टू 1 और साइन θ3 इज इक्वल टू 1, तीनों को ऐड किया तभी तो 3 आया। मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 3, तो क्या हुआ साइन θ1 की भी वैल्यू 1 है, साइन θ2 की वैल्यू 1 है, साइन θ3 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 किस पे होती है 90 पे, तो θ1 भी 90, θ2 भी 90 और θ3 भी 90। अब निकालो आप cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 की वैल्यू, cos θ1 की वैल्यू cos 90, cos θ2 भी cos 90 और cos θ3 भी cos 90, तो ये सब की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर आएगा आपका 0। आज के लिए इतना ही, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको अब और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। 14 मैंने करा दिए, 6 लास्ट एक्सरसाइज क्लास में कराए थे, 20 करा चुका हूं, 20 में 10 और कर लेना आप, और क्वेश्चन पेपर में बड़े आराम से करोगे। 20 में कोई 10 और कर लेना, तो अभ्यास के लिए, वैसे तो पूरे चांस है कि 20 में से ही मिल जाए, इन जैसा ही मिल जाए पेपर में, एग्जाम में, पर फिर भी आप और अच्छा बेस्ट करो, अपना तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करना है। आज थोड़ी स्पीड भी बढ़ा के चलाऊं क्योंकि जल्दी कराने हैं, टाइम कम है, और प्रयास करूंगा कि आज ही एक और क्लास दूं मैं कुछ क्वेश्चन की, उसकी क्या बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, इंपोर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 में से 1 करना होगा, 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें से, और कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन होगा। तो शाम हो चुकी है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।